हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर गुप्ता एकेडमी। आज हम लोग डीआई का एक सेट देखने जा रहे हैं जो जनवरी 2026 में पूछा गया है। डीआई बहुत ही टफ नहीं आता है, बस इसके टेबल के चलते आपको डर लगता है, जिसके चलते आप क्वेश्चंस को बना नहीं पाते हैं। तो डीआई का जो टेबल है उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो आधा क्वेश्चन तो आपको यहीं से समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इस डीआई में से 5 क्वेश्चन पूछे गए, उन पाँचों क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। तो इसमें 3 फील्ड को टच करके इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है। आपका परसेंटेज पे कमांड होना चाहिए, रेशियो पे कमांड होना चाहिए और कैलकुलेशन पे कमांड होना चाहिए कि फटाफट आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसान होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो ये सभी हो सकते हैं अगर आपने डीआई के कुछ क्वेश्चंस को एग्ज़ाम के पहले कर रखा है। अगर आपने 5-10 क्वेश्चन को कर रखा है तो स्वाभाविक है कि आपके जो कैलकुलेशन होगा वो फास्ट होगा एग्ज़ाम पीरियड में। तो आप ज़रूर से एग्ज़ाम पीरियड से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम एक बार में ही क्लियर हो जाए, बार बार आपको एग्ज़ाम हॉल होने जाने की ज़रूरत न पड़े। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। एक कॉलेज हैज़ 4 प्रोग्राम बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीबीए। The result of mid semester and end semester test are shown in the table below। यहाँ जो टेबल दिखाया गया उसमें आपका मिड सेमेस्टर और इंड सेमेस्टर की रिजल्ट को दिखाया गया है। रिजल्ट में बोथ सेमेस्टर में जो फेल करने वाले स्टूडेंट है वो बीए में आपका 28 बच्चे फेल किए हैं, बीएससी में 23 बच्चे फेल किए हैं, बीकॉम में 17 बच्चे फेल किए हैं और का 27 बच्चा फेल किया है। वैसे ही आपका मिड सेमेस्टर में पास किया लेकिन इंड सेमेस्टर में फेल किया है। वैसे बच्चे जो हैं आपका 6 है, 17 है, 9 है और 15 है। और लास्ट जो दिया गया है वो दोनों ही टेस्ट में जो पास किया है मिड सेमेस्टर और इंड सेमेस्टर में, वैसे बच्चे जो हैं वो आपका 64 है, 55 है, 46 और 76 है। इस टेबल से 5 क्वेश्चन तैयार किए गए। पांचों क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग ए टेस्ट इज कंसिडर्ड ए क्राइटेरियन फॉर कंपैरिजन ऑफ डिफिकल्ट लेवल ऑफ द 2 टेस्ट, then the mid semester test of which of the following program has the least difficult। मतलब मिड सेमेस्टर में आपका जो बच्चे पास किए हैं, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कम आपका पूछ रहा है लेकिन आपको कैसे निकालना पड़ेगा। मतलब मिड सेमेस्टर यहाँ भी पास किया और बोथ सेमेस्टर में भी पास किया, क्योंकि बोथ सेमेस्टर में तो मिड सेमेस्टर इंक्लूड है। अगर आप मिड सेमेस्टर का निकालना चाहते हैं तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो आपका मिड सेमेस्टर निकल करके आएगा। तो यहाँ आपका 70 आ गया। यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका 72 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिड सेमेस्टर में पास करने वाले बच्चे 55 होंगे और बीबीए में जो मिड सेमेस्टर पास करने वाले बच्चे हैं इनको अगर ऐड करेंगे तो आपका 91 होगा। तो सबसे ज़्यादा बच्चा यहाँ पास किया है, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन हल्का था तभी तो पास किया। तो लिस्ट डिफ़िकल्टी मतलब कम डिफ़िकल्टी ये माना जाएगा, बीबीए माना जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप बहुत सारे बच्चे बीकॉम में लगा देंगे कि भैया यहाँ सबसे लिस्ट है लेकिन आपको लिस्ट डिफ़िकल्टी मांग रहा है। दैट मीन्स कि वहाँ आपका लेवल ऑफ टेस्ट जो है वो डिफ़िकल्ट कम हो तभी तो बच्चे ज़्यादा पास करेंगे। तो उस चीज़ पे ध्यान करना है। तो आपका सही आंसर जो होगा वो बीबीए होगा, मतलब 4D आपका सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है, विच प्रोग्राम हैज़ लोवेस्ट पासिंग परसेंटेज इन इंड सेमेस्टर टेस्ट। यहाँ देखिए आपका परसेंटेज के क्वेश्चन कह रहा है तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में करेंगे। विच प्रोग्राम हैज़ हाईएस्ट फेल्योर रेट इन द मिड सेमेस्टर। इसमें भी आपका हाइयर फेल्योर रेट मांग रहा है, मतलब इसमें भी परसेंटेज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चंस को भी हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। कहता है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द 4 प्रोग्राम। 4 प्रोग्राम में कितने बच्चे हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो उसके लिए हमको टेबल पे जाना पड़ेगा कि चारों स्ट्रीम में कितने टोटल बच्चे हैं। तो यहाँ बीए में आपका ये टोटल निकल के आ जाएगा। अगर इन 28, 14, 6 और 64 को जोड़ेंगे तो आपका 112 स्टूडेंट इसमें से पार्टिसिपेट हुए। अगर आप 23, 12, 17 और 55 को जोड़ेंगे तो इसमें से 107 बच्चे टोटल हो जाएंगे। अगर इसमें से आप 17, 8, 9 और 46 को जोड़ेंगे तो 80 स्टूडेंट यहाँ पे आज आपका हो जाएगा। और लास्ट में जो बीबीए है उसमें अगर 27, 13 और 15, 76 को जोड़ेंगे तो 131 होगा। और इन सभी को अगर जोड़ दीजिएगा तो इन सभी का जो टोटल आएगा वो आपका 430 आएगा। मतलब टोटल जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट हुए हैं इन टेस्ट में 430 होगा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका बी है, बी 430 आपका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन 5 को देखते हैं कि व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट बीएससी प्रोग्राम टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बीकॉम प्रोग्राम। बीएससी प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम में आपको रेशियो मांग रहा है।
तो बीएससी प्रोग्राम में कितने टोटल बच्चे हैं भैया? बीएससी में टोटल बच्चे आपके पास 107 बच्चे हैं और बीकॉम में आपके पास 80 बच्चे हैं। मतलब रेशियो क्या निकल करके आएगा? 107:80। तो सही आंसर आपका सी होगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए आपको 80:107 दिया गया है। तो ये आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीकॉम पहले नहीं है, बीएससी पहले है। तो बीएससी पहले है तो बीएससी का डेटा पहले आना चाहिए और बीकॉम का बाद में आना चाहिए। इसलिए ये ए ना हो करके बल्कि आंसर सी सही होगा। अब ये 3 क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। तो अब हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन करेंगे तो आपको और हेल्पफुल होगा। कहता है विच प्रोग्राम हैज़ द लोवेस्ट पासिंग परसेंटेज इन इंड सेमेस्टर टेस्ट। इंड सेमेस्टर टेस्ट में आपका लोवेस्ट पासिंग परसेंटेज मांग रहा है। तो पहले डेटा पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग टेबल से देखते हैं कि इंड सेमेस्टर में सबसे कम किस प्रोग्राम में बच्चे पास किए हैं। इंड सेमेस्टर में पास करने वाला बच्चा सेकंड कॉलम में भी है और फोर्थ कॉलम में भी है, क्योंकि फोर्थ कॉलम में दोनों सेमेस्टर का जोड़ करके ही आपका पास किया है, बोथ सेमेस्टर का बात कर रहा है। तो इंड सेमेस्टर में पास करने वाला बच्चा यहाँ है, मतलब 14 है, और बोथ सेमेस्टर में पास करने वाला बच्चा 64 है। तो 14 और 64 को जोड़ेंगे तो 72 आएगा। टोटल 28, 14, 6 और 64 इससे भागा दे देंगे तो हमारे पास परसेंटेज निकल करके आ जाएगा 69.64% हमारा इसमें बच्चे पास किए हैं इंड सेमेस्टर में। उसी तरह बीएससी में जाएंगे तो बीएससी में कहता है 12 और 55 इनको जोड़ेंगे तो 67 आएगा। डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 107 उससे भागा देंगे तो आपका जो परसेंटेज निकल के आएगा 62.62%। इसमें सभी में गुना कर लीजिएगा। 100 से ज़्यादा लिखने से बचिए, तभी आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेट कर पाइएगा। उसी तरह बीकॉम में मेरा 8 और 46 को जोड़ेंगे तो 54 बच्चे पास किए हैं इंड सेमेस्टर में। उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बीकॉम में हैं उनसे डिवाइड करेंगे 80 से तो 67.5% इसका निकल करके आएगा। बीबीए में आपका 13 और 76 को जोड़ेंगे तो 89 आएगा और 89 को 131 से डिवाइड करेंगे तो उसका परसेंटेज जो निकल के आएगा 67.94। तो इसमें सबसे कम इंड सेमेस्टर में पास करने वाला जो बच्चा वो आपका बीएससी प्रोग्राम में है, जो कि 62.62% है। सभी में आपका 69 है, 67 है, लेकिन 62 आपका सिर्फ बीएससी में है। दैट मीन्स कि बीएससी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 3 कहता है कि विच प्रोग्राम हैज हाईएस्ट फेल्योर रेट इन मिड सेमेस्टर टेस्ट। मिड सेमेस्टर टेस्ट में सबसे ज़्यादा फेल्योर करने वाला कौन सा प्रोग्राम है? बीएससी है कि बीकॉम है कि बीबीए है कि बीए है? पास का नहीं, फेल्योर का ध्यान रखिएगा। तो कि मिड सेमेस्टर में फेल करने वाले बच्चे किस किस में हैं, जिसमें से आपको सबसे हाईएस्ट को निकाल करके लाना है। फेल की आपका बोथ सेमेस्टर में फेल किया, दैट मीन्स कि मिड सेमेस्टर इंक्लूड है, और यहाँ पे आपका मिड सेमेस्टर फेल किया। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इस टोटल आएगा 42 को टोटल से, टोटल नंबर ऑफ मतलब 28, 14, 6 और 64 को जोड़ेंगे मतलब 112 से भागा देंगे। उसी तरह आपका इसमें और 35 को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब 23, 12, 17 और 55 को जोड़ेंगे मतलब 107 से डिवाइड करेंगे तो आपका परसेंटेज निकल करके आएगा। 17 और 8 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा और 25 को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बीकॉम में कितने हैं वो 80 से डिवाइड करेंगे तो आपका परसेंटेज निकल के आएगा। उसी तरह 27 और 13 को जोड़ेंगे तो आपका 40 आएगा। 40 में आपका 131 से डिवाइड करेंगे तो आपका परसेंटेज निकल करके आएगा कि कितना परसेंट है। यहाँ 100 × 100 लिखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। मान के चलिए कि आपने लिख दिया है, ऐसा नहीं कि बहुत स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम में कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप स्टेप को स्किप करना सीखिएगा। बीए में जो परसेंटेज निकल करके आएगा वो आपका 37.5 होगा। बीएससी में जो निकल के आएगा 32.71 होगा। बीकॉम में 31.25 होगा और बीबीए में 30.53 होगा। अब इसमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेलियर होने वाला है वो आपका 37 वाला डेटा है, मतलब बीए है। तो सही आंसर जो होगा आपका बीए होगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा मिड सेमेस्टर में बच्चे फेल किए हैं। क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर होगा वो बीए होगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा बच्चे फेल किए हैं 37.5%। इस तरह से हम लोग देखें कि डीआई का जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान होता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना और कॉन्सेप्ट जैसे रेशियो, परसेंटेज, टोटल, इन सभी का बेसिक आपको पता रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगा और 5 में 5 नंबर को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको डीआई से किसी तरह का भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वैल्यूएबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, धन्यवाद।